तो बिल्कुल लोग इस वक्त हैरान हैं इस घटना के बाद कि आखिरकार आप जूस पीने जाएं, कहीं खाना खाने जाएं और इस तरीके की जिहादी साजिश अगर होती है तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार आप सही दुकानों की पहचान कैसे कर पाएंगे। आपको क्या पता चलेगा कि कौन आपको खाने में जूस में क्या मिलाकर दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई तस्वीरें ऐसी सामने आ चुकी हैं। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि पहले लखनऊ में किस तरीके से थूक मसाज की गई, उसकी तस्वीर आप देखिए जो कि सीसीटीवी कैमरे में यहां रिकॉर्ड हुई। दूसरी तस्वीर है ग्रेटर नोएडा की, जहां पर थूक वाली रोटी यहां पर बनाई जा रही थी एक रेस्टोरेंट के पास में, जो कि तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। और उसके बाद जबलपुर से तस्वीर सामने आई जहां आपने देखा कि कैसे जो मोमोज बड़े चाव से लोग खाते हैं उसे गूंथा जा रहा था और पैरों से उसे गूंथा जा रहा था, जिसकी तस्वीर आप ये देख सकते हैं। तो ये 1, 2, 3 तस्वीरें हैं, 3 ये बड़ी खबरें आपने अभी तक देखी हैं कि किस तरीके से लोग जो है सीधे तौर पर ये जिहादी साजिश यहां पर रचते हुए नजर आते हैं। तो जूस की जो दुकान है आपको बता दें, वहां सीधे तौर पर पेशाब मिलाने का मामला जूस में यहां पर सामने आया है, जिसके बाद हर कोई हैरान है और सकते में, खास तौर पर गाजियाबाद के लोग। अब वो लोग आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं हम दिखाते हैं हमारे सहयोगी लोमस की रिपोर्ट के जरिए। अभी मैं गाजियाबाद के इंदिरापुरी कॉलोनी में मौजूद हूं और आप मेरे फ्रंट में देख सकते हैं एक जूस कॉर्नर है जो कि काफ़ी विवाद का विषय बना हुआ है। और विवाद का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस जूस कॉर्नर पे आरोप लगा है, जो इसके अंदर व्यक्ति काम करता था जिसका ये जूस कॉर्नर है, उस पर आरोप लगा है कि वो यहाँ पर जूस में यूरिन मिलाता था और उसने कंटेनर में यूरिन रख रखा था। हालांकि कल शुक्रवार को यहाँ पर एक व्यक्ति जूस पीने के लिए आया और उसे जब शक हुआ तो उसने झांक करके देखा तो उसके कंटेनर में यूरिन पाया गया और उसके बाद यहाँ काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी मामला बढ़ा। जब उसके बाद यहाँ पे पुलिस पहुँचती है और पुलिस उस जो जूस कॉर्नर का मालिक होता है उसे पकड़ करके ले जाती है। आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी परेशान है, काफ़ी हताश है, क्योंकि आसपास की जनता इस जूस कॉर्नर पे जूस पीने के लिए आती थी। हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी जाते थे जूस पीने के लिए? हम सब जाते थे, पूरा मोहल्ले के कॉलोनी के सारे जो है लेडीज़ बच्चे सारे जाते थे, क्योंकि मोहल्ले की दुकान थी, बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। और एक हिंदू नाम से दुकान था, खुशी नाम से दुकान था, सबको पता था किसी हिंदू का दुकान है। व्रत वाले भी जाते थे, पूजा पाठ वाले भी जाते थे, पैक भी करवाते थे, ऐसी बात नहीं, सारे जाते थे। लेकिन एक दिन पीने के बाद किसी बच्चे को डाउट हुआ, जब उसने ये कहा कि इसमें कुछ अजीब से वो लग रहा, तो उसके फादर ने इसमें जो है देखने के लिए, क्योंकि काउंटर इतना ऊंचा था दिखता नहीं कि इसमें डालना क्या नहीं, बोतल तरह तरह के खड़े होते थे। लेकिन जब वो अंदर घुस गया तो उसमें एक यूरिन का भरा बोतल था, उसे साइड करने लगा। तो उसने कहा ये क्या है, उसने सोचा कोई केमिकल का है। जब उसे पकड़ के उसने कहा कि ये क्या है, तो उसकी अंदर घबराहट देख के, हड़बड़ाहट देख के जब उसे एक रहपटा मारा तो उसने अपने आप कबूल दिया कि भाई साहब मेरे पास समय नहीं था तो मैं यहीं बाथरूम करके रख दिया था। लेकिन जब और पब्लिक ने उसे पीट पाट करा तब उसने कह दिया कि भाई साहब मैं तो जो है इसमें जो है 20-25 ग्राम में मिक्स करता था इसमें। उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट कबूला, उसने कबूला, ये बात उसने अपने मुंह से कबूली है। इससे टेस्ट आता है, हाँ, इससे टेस्ट बनता है, मतलब जो 20 ग्राम डालने से, मतलब जो ये तो पुलिस से कहा है उसने, मतलब जो जब पकड़ा गया पुलिस आई, जब वो गया और कैन निकली है पूरी, मतलब जो उसमें। आप लोग भी पीते थे? नहीं, हम लोग नहीं पीते, मैं तो बाहर से ही लेके आता हूँ, यहाँ से कभी नहीं, या घर में बना लो। क्योंकि उसमें जो कंडीशन आ गया उसमें बाथरूम का, तो पर्सनली कोई नहीं कहेगा मैं पीता हूँ, लेकिन पीने वाले सारे हम ही सब थे। हमारे कॉलोनी लोग भी पीने के लिए? जी सर, पीते थे। हमारे मैडम जो बीमार चल रही थी, डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसे जूस पिलाओ, तो हमने यहाँ पे जूस का उठौना लगा दिया था। जैसे कि डेली शाम को 10 बजे मैं जूस पीने आता था, और जूस पीने जैसे आता था तो 15 दिन तो मैंने बहुत अच्छा मिला जूस, कोई दिक्कत नहीं थी। 15 दिन के बाद मैंने हरकत देखी कि ये खजूर छीलने समय में 4-5 बाल तो मेरे सामने में डली है, ठीक है। उसके बाद जब गिलास में दिया सर चम्मच मिला के, तो उसके बाद भी 4-5 बाल निकला हुआ है। जब मैंने इसको जूस रिटर्न करा तो उन्होंने कहा पीना है पी लो, नहीं पीना है तो मेरे दुकान पे मत आना आज के बाद। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरे दुकान पे नहीं आने के बाद। इसलिए कि मैं छोटा बच्चे पीता था और वो ज़्यादा ही बीमार पड़ चुका था, इसलिए कि हमने जूस को बंद कर दिए थे। और मैंने डॉक्टर साहब को भी बोले थे कि जूस पीने से ज़्यादा हानिकारी हो रहा है, तो उसने खुद ही बोला था कि ये जूस जो है ना गड़बड़ दे रहा है, इसके वजह से तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। काफ़ी शर्मनाक हरकत है जो इस तरीके से जूस में, क्योंकि यहाँ पे लोग कई ऐसे भी आते थे जिनके परिवारजन काफ़ी बीमार होते थे और डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था कि वो जूस पिएं। और कॉलोनी में इस तरह का अगर शॉप होगा, इस तरह की दुकान होगी, इस तरह की जूस कॉर्नर होगा जिसमें जूस में मिलावट किया जाए, वो भी
अपना पेशाब और यूरिन, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का हरकत है। ये काफ़ी शर्मनाक हरकत है और लोग बता रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसे तो मुस्लिम था लेकिन हिंदू के नाम से इसने जूस कॉर्नर खोल रखा था। हिंदू के नाम से जो कॉर्नर खोला था, इससे हम सबको ये विश्वास था कि ये हिंदू परिवार का है ये दुकान, इसमें शुद्ध और सुरक्षित चीज़ मिलेगा, लेकिन उसके पीछे मुस्लिम था, ये किसी को पता नहीं। ये ज़्यादातर जूस की दुकानें हिंदू के नाम से खोलते हैं और अपना नाम उजागर निकलते, ये सब में बड़ा इन्हें गलत काम है। किश्तवाड़ जिले के चातरू इलाके में आतंकियों द्वारा भारतीय सेना के पेट्रोल को निशाना बनाने की कोशिश की गई। भारतीय सेना के 4 जवान जो है वो घायल हुए, जिसमें से कि 2 जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों को मार गिराया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां बीते कई दिनों से आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमारे सुरक्षा के जो जवान हैं वो डटे हुए हैं और हर मोर्चे पर आतंकियों को जवाब दे रहे हैं, चुन चुन कर उनका सफाया हो रहा है। बारामूला से भी ऐसी खबर सामने आई है जहां 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारामूला की तस्वीर है जहां 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ड्रोन कैमरे में एक आतंकी कैद हुआ है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब आतंकी को गोली लगी थी। इसके बाद किस तरीके से गोली लगने के बाद वो छटपटा रहा था, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा किश्तवाड़ की बात करें तो यहां पर सेना के जो जवान हैं सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं, क्योंकि वहां पर भी खबर है कि 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। और आपको यह बता दें कि कल दोपहर से ही किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि खुफिया जानकारी यह मिली थी सुरक्षा बलों को कि वहां पर जैश के आतंकी छिपे हुए हैं और इसके बाद पूरे इलाके को घेरा गया। अब तलाश है उन आतंकियों की जो बार बार अशांति फैलाने की कोशिश घाटी में कर रहे हैं। किस तरीके से सेना के जवान पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। डोडा में जब रैली कर रहे थे मोदी, कठुआ, किश्तवाड़ और बारामूला में चल रहा था एनकाउंटर। इधर मोदी कर रहे थे विकास की बात, उधर सेना ने 3 आतंकियों को ढूंढ डाला। ये जिंदा आतंकी सबूत है उस बात का कि कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसका यही अंजाम होगा जो इस आतंकी का हुआ है। देखिए भारतीय सेना के हमले के बाद कैसे फड़फड़ा रहा है, और इस आतंकी का यह अंजाम इसलिए हुआ है क्योंकि इसने भारत में घुसकर आतंक फैलाने की जुर्रत की थी। देख लीजिए कैसे ये आतंकी दम तोड़ने से पहले तड़प रहा है। अब आप एक और दूसरा सबूत देखिए जो उस बिल्डिंग से सामने आया जिसमें आतंकियों ने पनाह ले रखी थी। देखिए भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों से चारों तरफ से घिरने के बाद कैसे ये आतंकी घर से झांक रहा है और बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। ये आतंकी बचकर भाग जाना चाहता है, जो कि अब मुमकिन नहीं है। और हुआ भी यही, सेना ने तगड़ा प्रहार करके बारामूला में 3 आतंकियों को ढेर कर डाला। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। ये घटना क्रीरी पट्टन के बारामूला जो कि नॉर्थ कश्मीर का हिस्सा है। 3 आतंकवादी को गिरा दिया गया है। ये एनकाउंटर करीब रात 11 बजे के आसपास शुरू हुआ था और पूरी रात जो है मुठभेड़ चली। सुबह 1 आतंकवादी की डेड बॉडी मिली और उसके बाद 2 और आतंकवादियों को ढेर कर लिया गया। सेना ने जिन 3 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया है, उन तीनों आतंकियों के संबंध जैश ए मोहम्मद से बताए जा रहे हैं। हालांकि इन आतंकियों की पहचान होना अभी बाकी है। हिसार के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ रहे थे तो उनके अंदर से शदीद तौर पे गोलीबारी हुई और उसके बाद एक ऑपरेशन जो है यहाँ पे एनकाउंटर जो है वो स्टार्ट हुआ। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का हिसार करा हुआ और ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी इसमें कुछ बॉडी साइट हो रही हैं, चूँकि ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं है और कुछ जो है टेक्टिकल और ऑपरेशनल जो मैटर्स होते हैं वो पुरस्कार रहते हैं। जब ये ऑपरेशन कंक्लूड हो जाएगा तो बाकी तफसीलात जो है आपसे साझा कर दी जाएगी। सेना ने आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए हैं, लेकिन एनकाउंटर अभी भी जारी है।
सुरक्षा बल के जवान बारामूला, किश्तवाड़ और कठुआ के जंगलों का चप्पा चप्पा छान रहे हैं और जैसे ही कोई आतंकी गतिविधि मिलती है, सेना तुरंत एक्शन लेगी और पलक झपकते ही आतंकियों का काम तमाम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।